वितान भाग 2 प्रथम अध्याय, जो कि आज का हमारा विषय है सिल्वर वेडिंग। क्योंकि इसको हम पिछले कई दिनों से लगातार पढ़ते आ रहे हैं और तमाशा स्वयं उनका बन रहा है। इधर तक हम पढ़ चुके थे, इससे आगे शुरू करते हैं। जिस जगह किसंदा का क्वार्टर था उसके सामने खड़े होकर एक गहरा निश्वास छोड़ते हुए यशोधर जी ने अपने से पूछा कि क्या यह बेटर नहीं रहता कि किसंदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही न पाला होता और लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी होती। निश्वास होता लंबा सांस लेते हुए और डेडिकेट होता न्योछावर कर देना। फिर उनका ध्यान इस ओर गया कि बालजती किसंदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। उसके तमाम साथियों ने हौज खास, ग्रीन पार्क, कैलाश, कहीं ना कहीं ज़मीन ले, मकान बनवाया, लेकिन उसने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। रिटायर होने के 6 महीने बाद, रिटायर होता है सेवानिवृत्त, यानी नौकरी से सेवानिवृत्त हो जाना। 6 महीने बाद जब उसे क्वार्टर खाली करना पड़ा तब हद हो गई। उसके द्वारा उपकृत क्या होता है? जिन लोगों पर उपकार किया गया हो। उपकृत इतने सारे लोगों में से एक ने भी उसे अपने यहाँ रखने की पेशकश नहीं की। पेशकश क्या होता है? पेशकश होता है प्रस्तुत करना। स्वयं यशोधर बाबू उसके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख पाए, क्योंकि उस समय तक उनकी शादी हो चुकी थी और उनके 2 कमरों के क्वार्टर में 3 परिवार रहा करते थे। किसंदा कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए का क्वार्टर लेकर रहा और फिर अपने गांव लौट गया, जहां साल भर बाद उसकी मृत्यु हो गई। ज़्यादा पेंशन खा नहीं सका बेचारा। विचित्र बात यह है कि उसे कोई भी बीमारी नहीं हुई, बस रिटायर होने के बाद मुरझाता सूखता ही चला गया। जब उसके एक बिरादर से मृत्यु का, बिरादर क्या होता है? जाति भाई, यानी कि जाति से भाई। बिरादर से मृत्यु का कारण पूछा, तब उसने यशोधर बाबू को यही जवाब दिया, जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ। जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनकी रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा से भी मौत हो जाती है। ये जानते हैं यशोधर जी। बच्चों का होना भी ज़रूरी है, यह सही है। यशोधर जी के बच्चे मनमानी कर रहे हैं और ऐसा संकेत दे रहे हैं कि उनके कारण यशोधर जी को बुढ़ापे में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यशोधर जी अपने मर्यादा पुरुष किसंदा से सुनी हुई यह बात नहीं भूले हैं कि गधा 25 में कोई क्या करता है। इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है। यद्यपि युवा यशोधर को विश्वास नहीं होता, तथापि किसंदा बताते हैं कि किस तरह मैंने जवानी में 50 किस्म की खुरापात की है। अब खुरापात से क्या अभिप्राय है? क्योंकि यह जो खुरापात शब्द है ये उर्दू शब्द है। क्या है ये? उर्दू शब्द। और खुरापात का मतलब होता है कि बेकार के काम करना, यानी कि उल जलूल काम करना। ककड़ी चुराना, गर्दन मोड़ के मुर्गी मार देना, पीछे की खिड़की से कूदकर सेकंड शो सिनेमा देखान, कौन कर्म ऐसा है जो तुम्हारे इस किसंदा से ने नहीं कर रखा? जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तब अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। यह भी किसंदा से विरासत में मिला हुआ एक फ़िक्रा है, जिसे यशोधर बाबू अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते हैं। उन्हें कभी कभी लगता है कि अगर मेरे पिता तब नहीं गुजर गए होते जब मैं मैट्रिक में था, तो शायद मैं भी गधा 25 के लंबे दौर से गुजरता। जिम्मेदारी सर पर जल्दी पड़ गई तो जल्दी ही जिम्मेदार आदमी भी बन गया। जब तक बाप है तब तक मौज कर ले। यह बात यशोधर जी कभी कभी तंजिया कहते हैं। तंजिया होता है कटाक्ष व्यंग्य लगाना। लेकिन कहते हुए
उनके चेहरे पर जो मुस्कान खेल जाती है वह बच्चों पर यह प्रकट करती है कि बाप को उनका सनाद होना, गैर जिम्मेदार होना कुल मिलाकर अच्छा लगता है।